इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 का। ये देखिए चौथा प्रश्न है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अंकीय संख्याओं के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। संख्या याद करो। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे दो अंकीय संख्याओं के दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, तो इकाई दहाई पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि इकाई का अंक x है। ठीक है, इकाई का अंक बराबर हम लोग x लिखेंगे और तो फिर दहाई का अंक कितना हो जाएगा देखिए, क्योंकि इकाई का अंक हम लोग x माने तो दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा 3x। अब दो अंकीय संख्या होना है तो ये इकाई और दहाई आपस में जोड़ देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, दो अंकीय संख्या हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दो अंकीय संख्या, दो अंकीय संख्या। और ये दो अंकीय संख्या क्या क्या होगा, तो इकाई के जगह पे मैं x लिखूंगा और दहाई के जगह पे मैं 3x लिखूंगा। अब क्योंकि इकाई के जगह पे है x, इसलिए इसकी जगह एक का गुना करेंगे और ये दहाई के जगह पे है तो इसके साथ मैं 10 का गुना करूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमको दो अंक की संख्या इतना प्राप्त हुआ। अब हम लोग अगर अंकों को पलट दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले अंकों को उलट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। तो यहाँ पे अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए अब अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मतलब इस 3x को x के जगह लिखना है और इस x को 3x के जगह पे हमको लिखना है, तब तो पलट जाएगा ना। तो और ये इकाई और इकाई के साथ x 1 का गुना होता है और दहाई के साथ 10 का गुना होता है, वो अपनी जगह पे जैसा वैसे ही रहेगा। खाली यहाँ पे हमको x के जगह पे 3x और 3x के जगह पे x लिखना है, एक्सचेंज करना है, क्योंकि ये दो संख्या था पहले x और a। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, 3x की जगह पे x लिखूँगा और साइड में 10 था तो 10 ही रहेगा और x के जगह पे 3x लिखूँगा, साइड में 1 था तो 1 ही हमारा रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ था, ठीक ना। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो इकाई का अंक था x था, दहाई का अंक हम लोग 3x लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, इसलिए मैं लिखा। दो अंकीय संख्या लिखा है यहाँ पे, तो इन इकाई और दहाई को आपस में जोड़ देंगे तो 2 अंक प्राप्त होगा, इसलिए मैं इकाई दो अंकीय संख्या और यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ देखिए बराबर में 3x गुना 10 प्लस x गुना 1। ये मैं 1 और 1 क्यों लिखा हूँ, मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि x जो है इकाई की जगह पे है और इकाई का अंक है ना, इसलिए इसके साथ 1 का गुना किए और दहाई का अंक 3x है, इसलिए दहाई के साथ 10 का गुना। आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा पढ़े होंगे, इकाई के साथ 1 का गुना, दहाई के साथ 10 का गुना, सैकड़ा के साथ 100 का गुना, ठीक ना, और उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आप लोग जानते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं इसको हल किया हूँ। अब इस संख्या को उलट दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ तक उलट दिया जाए तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। जब मैं कॉमा दिया हूँ ना रेड पेन से, ये देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, लिखा है। तो ये जो दो अंकीय संख्या है ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल संख्या है, ठीक ना, ये हमारा मूल संख्या है। और इस मूल संख्या को उलट दे तो इतना प्राप्त हुआ। ये जो है 36 से क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ऐसा हमारे प्रश्न अनुसार है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न अनुसार इसको पहले बिठाएंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे तो हमारा गणित जो है सॉल्व हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। आप प्रश्नानुसार देखिए, आप प्रश्नानुसार में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जब हम लोग अंकों को लिखे, ठीक ना, जब हम लोग अंकों को नहीं पलटे, देखिए क्या लिखे, दो अंकीय संख्या क्या था हमारा, मूल संख्या। मूल संख्या जो स्टार्टिंग वाला संख्या है, ठीक ना, मूल समझते हो ना, मूल मतलब मेन, जो स्टार्टिंग में रहा होगा वो हमारा मूल है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हमारा दो अंकीय संख्या मूल स्टार्टिंग में क्या था, 3x गुना 10 प्लस x इंटू 1, ठीक। ये जो आपको मैं एरो का निशान दिखाया, आपको समझाया रोटेशन कैसे हो रहा है, इसमें कैसे हम लोग इसको उलट रहे हैं, उसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ। आप लोग ये सब मत लिखिएगा, आप लोग डायरेक्ट 3x इंटू 10 प्लस x इंटू 1 लिखिएगा। चलिए प्रश्नानुसार मैं इसमें हल करता हूँ। तो इसमें लिखा है कि नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, नई संख्या। तो मूल संख्या हमारा इतना था, कितना था, 3x इंटू 10 प्लस x प्लस 1, ये हमारा मूल संख्या है, ठीक ना। तो मूल संख्या को मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो लिखा है नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो नई संख्या तो नहीं है, ये मूल संख्या है। और नई संख्या जब हम लोग उलट दिए तो नई संख्या बन गया। तो नई संख्या क्या है इसमें, ये जो अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या ही हमारा नई संख्या है, ठीक ना, क्योंकि नया बन गया ना उलटने से, क्योंकि यहाँ पे 3x इंटू 10 था, यहाँ पे देखो x इंटू 10 है, तो ये नई संख्या हो गया, ठीक है, ये वाला लाइन नहीं है, ठीक।
और ये वाला जो है ये क्या है आपका मूल संख्या है। तो ये दोनों में इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रश्न में लिखा है नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो नई संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाती है? 36 कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग ये सबसे पहले इन दोनों को लिख लीजिए, मूल संख्या और नई संख्या दोनों को हम लोग बराबर देके आगे पीछे लिख लेंगे, ठीक ना, एक दूसरे के बराबर में लिख लेंगे। x इंटू 10 प्लस 3x इंटू 1, ये मैं लिख लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब ये देखिए ये हमारा मूल संख्या हो गया, ये हमारा नई संख्या हो गया, दोनों को मैं एक दूसरे के बराबर में लिख चुका हूँ। अब इसमें इसको पढ़ के आपको समझना है कि किस में काम हो रहा है। नई संख्या मूल संख्या से 36 कम होता है। जो नई संख्या है ना वो क्या होता है, नई संख्या कम हो रहा है किससे? पुरानी संख्या से। कितना कम हो रहा है? 36 कम हो रहा है, ठीक ना। तो हम लोग 36 कम किस में करेंगे, क्योंकि हमको नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो रहा है। नई संख्या जो है ये जो नई संख्या है इस मूल संख्या से 36 कम हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग 36 को नई संख्या के साथ क्या करेंगे, प्लस कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि मूल संख्या से 36 कम हो रहा है। ये देखिए लिखा है मूल संख्या से 36 कम हो रहा है, तो इस तरफ अगर 36 कम होगा तो इस तरफ 36 बढ़ जाएगा ना एक दूसरे के। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दूसरे के बराबर है दोनों, लेकिन अगर किसी एक में हम लोग 36 कम कर देंगे तो 36 एक तरफ बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से आपको अगर ये प्लस वाला मैटर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाएगा, तो आप लोग नई संख्या मूल संख्या में 36 कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये जो मूल संख्या इसमें मैं क्या कर दूंगा, 36 कम कर दूंगा। बस यहाँ तक आपको खाली समझना था। उसके बाद सिंपली इसको आपको हल करना है, ठीक ना। हम लोग देखिए किस में कम कर रहे हैं, 36 मूल संख्या में, ठीक। मूल संख्या में 36 कम लिख सकता था, या फिर मैं इस 36 को पक्षांतर करूँगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं नई संख्या में भी 36 प्लस कर सकता था। गाइड नोटबुक वगैरह में आपका प्लस भी हो सकता है, तो आपको डरना नहीं, आपको ये फॉलो करना है कि मूल में अगर हम लोग 36 को मूल में अगर हम लोग 36 को लिखना चाहते हैं मूल साइड, तो मूल संख्या की तरफ हमको माइनस में लिखना है, और नई संख्या की तरफ लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको प्लस में लिखना है, क्योंकि 36 एक तरफ माइनस में है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या में हो जाएगा आपका, प्लस में। तो इसको आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सिंपल चीज़ था। उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या क्या हो रहा है, इस तरफ मैं ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये पूरे में 36 कम हो रहा है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x और 10 का गुना कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा 30x, और प्लस x और 1 का अगर गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, इसमें खाली x प्राप्त होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और माइनस 36 का 36 बराबर, आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो x और 10 का गुना करेंगे तो 10x आएगा, और 3x और 1 का गुना करेंगे तो 3x ही आएगा, आप लोग जानते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रैकेट के यहाँ से हम लोग ब्रैकेट के हटाएंगे तो हो जाएगा 30x प्लस x, और यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस 36, और यहाँ पे बराबर में देखिए 10x प्लस 3x प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 31x, और यहाँ पे 36, यहाँ पे हो जाएगा 10 और 3 13x, ठीक, क्योंकि एक ही जैसा संख्या आपस में जुड़ता है या फिर घटता है। उसके बाद x को एक तरफ और खाली संख्या को एक तरफ, तो यहाँ पे माइनस 36 तो पहले से है, 31x के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 13x माइनस 31x। अब 31 में से 13 को माइनस कर दीजिए। तो चलिए मैं रफ में यहाँ पे हल करके दिखाता हूँ। 31 में 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 जो है भाग नहीं जाएगा, यहाँ से हंस लेंगे, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 बचा, मतलब कितना हुआ यहाँ पे 18। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 18x, और यहाँ पे माइनस 36, यहाँ पे 31 और 13 में से 31 बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान होगा, दोनों तरफ का माइनस का निशान आपस में कट जाएगा। यहाँ पे खाली 18x और यहाँ पे 36 बचा। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से x को पक्षांतर करेंगे तो x के साथ 18 गुना में है, कुछ भी बीच में नहीं है, मतलब गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ से 18 दूनी 36 होता है, 2 बचागा। यहाँ पे x इक्वल टू 2 बचा। तो देखिए बहुत आसानी से हमको x का जो वैल्यू है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। अब क्योंकि हम लोग 2 अंकीय संख्या यहाँ पे मान चुके हैं, 3x इंटू 10 प्लस x इंटू 1 ऐसे मान चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकीय संख्या बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इंटू 10 प्लस x इंटू 1, और इसके जगह पे अभी वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1, और फिर देखिए 3 दूनी 6 और 6 10 के 60, 60 और 2 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62। तो बहुत आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा 62, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।